और आवाज ने तुरंत फायर ड्रैगन का ध्यान खींच लिया और एक तरफ छिपी एलोडी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन को ले जा सकती थी, पर उसकी बहन घायल थी, जिसकी वजह से वे समय पर भाग नहीं सके। देखते ही देखते फायर ड्रैगन वापस आ गया। एलोडी ने तुरंत अपनी बहन को छिपने के लिए कहा। एलोडी फायर ड्रैगन को खत्म करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके हाथ में मौजूद स्वॉर्ड से ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस रॉयल फैमिली के धोखे के बारे में बताना चाहती थी। पर फायर ड्रैगन गुस्से में अंधा हो चुका था और एलोडी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि एलोडी पानी में गिर जाने की वजह से ड्रैगन की आग से नहीं जली, पर जैसे ही वो बाहर निकली उसे फिर से जमीन पर पटक दिया गया। इस हमले से फायर ड्रैगन को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। खैर, इससे उसकी नजर पर असर पड़ा और एलोडी ने फिर से आगे बढ़कर फायर ड्रैगन की छाती में हमला कर दिया। लेकिन जाहिर है कि ये चोट काफी नहीं थी। उल्टे फायर ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया। शुक्र है कि एलोडी ने तेजी दिखाते हुए फायर ड्रैगन के हाथ पर स्वॉर्ड से वार किया और इस तरह उसकी पकड़ से बच निकली। पर घायल होने के बावजूद फायर ड्रैगन हार मानने वाला नहीं था और एलोडी में भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी उसने देखा कि फायर ड्रैगन की वजह से उड़ी धूल पत्थर के खंभे से टकराने के बाद वापस लौट आती है, इसलिए वो अपने घायल शरीर को घसीटते हुए पत्थर के खंभे के पास चली गई। फायर ड्रैगन गुस्से में था और उसने तुरंत आग छोड़ी, पर वो आग पत्थर के खंभे से टकराकर वापस लौट आई। बेचारा फायर ड्रैगन इस तरह अपनी ही आग से घायल हो गया। ये देखकर एलोडी अपनी स्वॉर्ड लेकर फायर ड्रैगन के सामने आई और अपनी हथेली का घाव दिखाया। तब जाकर फायर ड्रैगन को समझ आया कि रॉयल फैमिली लड़कियों के जख्मों पर अपना खून लगाकर उसे धोखा दे रही थी। पर अब ये जानने के बाद भी कि उसने क्या किया है, फायर ड्रैगन कुछ भी ठीक नहीं कर सकता था। सिर्फ एलोडी ही ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसने घाव भरने वाले कीड़ों को निकालकर फायर ड्रैगन की